ठोके के स्पेशल एडिशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ में मानसा मालिक। सिंगर कनिका कपूर के खिलाफ उत्तर प्रदेश में केस दर्ज हो रहे हैं। यूपी सरकार ने कनिका कपूर की सभी पार्टियों की जांच के आदेश दे दिए हैं। 9 मार्च को लंदन से लौटी कनिका कपूर को क्वारंटीन रहने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन उन्होंने ये बात छिपा ली। इसके बाद कनिका कपूर लखनऊ से लेकर कानपुर की पार्टियों में शामिल हुई और अब कनिका कपूर के संक्रमित होने की बात से अनजान लोगों में संक्रमण का खतरा बन गया है। इसमें कई बड़े राजनेता शामिल हैं। हैरानी की बात यह है कि कनिका कपूर ने प्रधानमंत्री की उस अपील पर भी ध्यान नहीं दिया जिसमें सोशल आइसोलेशन, सोशल डिस्टेंसिंग की सलाह बार बार दी जा रही है। क्या कनिका कपूर की यह जिम्मेदारी नहीं है कि वो कोरोना वायरस को फैलने से रोकने में खुद भी भूमिका निभाएं? और इसीलिए ताज ठोके के स्पेशल एडिशन में आज हम बड़ा सवाल पूछ रहे हैं कि कोरोना पर जनता का प्रहार, सेलिब्रिटी गैर जिम्मेदार और देश में कोरोना काल में ये जानलेवा लापरवाही आखिरकार कब तक? आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और आज की चर्चा में जो मेहमान शामिल हैं उनका परिचय आपसे करा दूं। बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस की विचारधारा के समर्थक प्रेम कुमार हमारे साथ इस चर्चा में शिरकत कर रहे हैं। अभिनेत्री श्रेया नारायण हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और यहाँ स्टूडियो में उपस्थित हैं चिकित्सक डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी। तो प्रेम शुक्ला जी, आप दिशा निर्देश जरूर जारी कर रहे हैं, गाइडलाइंस भी जारी कर रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी इन नियमों का पालन कर नहीं रहे हैं। आपने देखा क्या किया कनिका कपूर ने? निश्चित तौर पर अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है मीमांसा जी कि प्रधानमंत्री जी ने होली के पहले ही होली मिलन समारोहों पर भी लोगों को शामिल न होने की प्रार्थना की, अपील की। इसके बावजूद जिस तरह से जिम्मेदार लोग, जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग और संभ्रांत नागरिक जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, विशेष करके कनिका कपूर के मामले में जिस तरह का मामला सामने आया, वो न केवल उन व्यक्तियों के लिए खतरा है, उन व्यक्तियों के संपर्क में आए समूहों के लिए खतरा है और समग्र समाज के लिए खतरा है। तो लोग कृपा करें, क्योंकि इस तरह की महामारी में सबको जो है संघबंदी करना यानी क्वारंटाइन करना ही सबसे बड़ा उसका इलाज है। आप जितना सामाजिक दूरी बनाएंगे उससे ही आप इस तरह के संक्रामक रोगों, प्रधानमंत्री जी ने एक बात और कही, कंटेन कर पाएंगे कि ये निश्चिंत होने का वक्त नहीं है। जी, ये निश्चिंत होने का वक्त नहीं है, लेकिन आपकी तो अपनी पार्टी के नेता बहुत निश्चिंत नजर आ रहे हैं। बिल्कुल जाकर पार्टी में शामिल हो रहे हैं। नहीं, जो कोई निश्चिंत नजर आ रहा है वो गलत कर रहे हैं। नहीं, एकदम गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण और सबको बचने की आवश्यकता है। ये आपराधिक कृत्य के समान इसको ट्रीट किए जाने की आवश्यकता है। किसी भी पार्टी का कोई भी व्यक्ति हो, प्रधानमंत्री महोदय के अपील के बाद यदि कोई इस तरह की गलतियां कर रहा है तो अत्यंत निंद, और मुझे लगता है कि वो एक प्रकार से अपने समाज के प्रति अपराध कर रहा है। प्रेम शुक्ला जी, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं यूपी के, वो खुद इस पार्टी में शामिल होते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सर्कुलर जारी किया गया था, ये लगभग 5 मार्च की बात है, जिसमें ये बात कही गई थी जो मास गैदरिंग्स हैं आप उन्हें अवॉइड कीजिए, और वो खुद इस तरह की पार्टियों में शामिल हो। आदर्श प्रस्तुत करें, बिल्कुल उनसे आप नहीं, एकदम उनका ये कंडक्ट जो है वो बिल्कुल प्रशंसनीय नहीं है। इसे बचने की आवश्यकता है। जो स्वास्थ्य मंत्री है वो आदर्श लोगों के समक्ष पेश करने की उनसे अपेक्षा है। जी, श्रेया नारायण, और ये जो है आपके जो एक्ट्रेसेस होते हैं, आप इतने ज्यादा वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं और आपसे तो ये अपेक्षा रखी जाती है कि आप एग्जाम्पल सेट करेंगे लोगों के लिए। हम देख रहे हैं बड़े बड़े एक्टर्स लगातार सोशल मैसेजेस दे रहे हैं कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग पर ध्यान देना है, आपको घुलना मिलना नहीं है, भीड़ से बचाव रखना है। और आप इतनी बड़ी सेलिब्रिटी होने के बावजूद जब हम पिछले 2 महीने से लगातार ये लोगों को बता रहे हैं कि आपको भीड़ भाड़ से बचना है, आप आते हैं लंदन से, वो भी बाहर से आप आ रहे हैं, आप जानते हैं कि विदेश में कितने ज्यादा ये केसेस हो चुके हैं, ये इतना ज्यादा गैर जिम्मेदाराना रवैया, इतनी बड़ी लापरवाही, ये तो जानलेवा साबित होगी। आप देखिए अब ये चेन कहां कहां तक पहुंच चुकी है। बिल्कुल, ये बिल्कुल भी डिफेंड करने लायक नहीं है। ये बहुत बड़ी लापरवाही हुई है और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो सेल्फ डिक्लेरेशन उन्होंने दिया कि हम खुद को
14 दिन तक क्वारंटाइन करेंगे, वो भी उन्होंने फॉलो नहीं किया। साथ में और भी जो लोग लंदन या कहीं कहीं से आए हैं उन्होंने भी सेल्फ डिक्लेरेशन दिया होगा, उन्होंने वो क्या कर रहे हैं उनके बारे में हमें पता नहीं है। तो इन केसेस को फॉलो अप करना भी बहुत जरूरी है। सेकेंडली, इस केस से, कनिका कपूर केस से ये अवेयरनेस जरूर आ गई है कि एक लीगल लाइबिलिटी है कि अगर आप दूसरों की जान को खतरा में डालेंगे तो आपके ऊपर एफआईआर हो सकता है, आपकी एक लीगल लाइबिलिटी है। तो ये अवेयरनेस जो है अब हम सब में, जनता में पहुंच चुकी है और इसलिए ये जो कर्फ्यू है उससे ये अवेयरनेस और भी फैल जाएगी। जी, लेकिन प्रेम कुमार जी, ये संकट का इतना बड़ा दौर हम देख रहे हैं और इतनी ये वैश्विक महामारी है जो अलग अलग देशों को अपनी चपेट में लेती जा रही है और भारत में भी हम देख रहे हैं किस तरह से केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ये सियासत करने का तो वक्त नहीं है ना। लेकिन जब आप इस तरह के ट्वीट्स ये देखते हैं कि ताली बजाने से कोरोना वायरस से निपटने में मदद नहीं मिलेगी, ये क्या मैसेज दिया जा रहा है? देखिए मीमांसा जी, राहुल गांधी जी का ट्वीट मैंने भी देखा है, मगर ये क्या है कि इस ट्वीट में कहीं भी जनता कर्फ्यू के विरोध में कोई बात नहीं है। जनता कर्फ्यू के साथ पूरा देश खड़ा है, ये जरूरत है देश की और इस पर सबको साथ देना है। एक प्रश्न जरूर उठाया जाता है कि आप सिर्फ ताली बजाएंगे, इसके साथ साथ आपको कुछ और करना चाहिए। आप देखिए अमेरिका से सीख लीजिए, जहां के 1000 से 2000 डॉलर हर व्यक्ति को दिए जा रहे हैं। दूसरे चाइना से सीख लीजिए, दूसरे देशों से लीजिए। खुद अपने प्रदेश में भी आज मुझे अच्छा लगा कि उत्तर प्रदेश में भी ऐसी घोषणा हुई है कि 1000 रुपए 2000 रुपए दिहाड़ी मजदूरों को दिए जाएंगे। आप केरल सरकार से सीख ले सकते हैं, आप दिल्ली सरकार से सीख ले सकते हैं। भी तो कर सकते थे ना। देखिए, नहीं, आप मुझे बताइए ना प्रेम कुमार जी, ये नेगेटिविटी फैलाकर आपको लगता है कि हम कोरोना वायरस से निपट लेंगे? मुझे ये समझ में नहीं आता कि आलोचना को हमेशा नेगेटिविटी क्यों माना जाता है। आलोचना कभी नेगेटिविटी नहीं, आलोचना आईना दिखाने का काम विपक्ष का होता है और वो आईना दिखाया जा रहा है। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होनी चाहिए, लेकिन अगर आप नेगेटिव ही बातें करेंगे तो उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। देश का कोई भला नहीं होगा उससे। आप और मोरल डाउन कर रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी कि 5 मिनट उन लोगों के लिए निकाल लीजिए जो आवश्यक सेवाएं दे रहे हैं लोगों को, अगर 5 मिनट वो ताली बजा भी लेंगे तो बताइए क्या घट जाएगा आपका? उनका मोरल बूस्ट करने की जरूरत नहीं। आपने देखा है अस्पतालों में ताली सब लोग बजाएंगे, स्टाफ को देखा कैसे काम कर रहे हैं, लेकिन आईना दिखाना भी जरूरी है। डॉक्टर स्वाति जी जरा बताइए इन्हें। आईना दिखाना भी जरूर, ताली हम भी बजाएंगे। मैं यहाँ पर 2-3 बातें बोलना चाहूंगी कि जो हम ये ताली बजाने का एक प्रतीकात्मक जो ये हम करेंगे 5 बजे कल शाम को, इसके कई फायदे हैं। पहली बात, आभार व्यक्त करना हमेशा ही अच्छा होता है और इतने सारे लोग अपने परिवार की जान, अपनी जान जोखिम में डाल करके देश की सेवा में लगे हैं। अगर हम 5 मिनट उनके लिए आभार व्यक्त करें तो ये एक फिर भी एक छोटा ही गेस्चर है अगर मैं कहूँ तो। दूसरी बात यह है कि इससे लोगों का मनोबल बढ़ता है। जब आप सब लोग, पूरा भारत जब एक ध्वनि में गूंजेगा उस वक्त इसके 2 फायदे हैं। पहली बात यह है कि इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से सबका मनोबल टूटा हुआ है, हर कोई घबराया हुआ है कि आने वाला समय कैसा होगा, या अभी भी लोग पैनिक में है कि कोरोना वायरस इन्फेक्शन का हमारे देश पर क्या कहर पड़ेगा। तो उससे एक मनोबल बढ़ता है, ये एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करता है लोगों के अंदर और उससे भी, वो भी हमारे लिए बहुत जरूरी है इस वक्त एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करना। तीसरी चीज, ये एक यूनाइटेड होने की फीलिंग भी जनरेट करता है। जब भारत के सारे लोग एक ही समय पर गर्जना करेंगे तो आप सोचिए कि इसका मतलब हम सब एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं, हम सब लोग इसमें योगदान कर रहे हैं। ये बात साफ झलकेगी, ये सब दिखाई देगा कि सिर्फ तुम ही नहीं, मैं ही नहीं, हम सब लोग इस वक्त साथ हैं और हम सब एक दूसरे के साथ हैं और साथ में इसको लड़ेंगे। जी, और मैं कोशिश करती हूँ इस वक्त यूपी पुलिस के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह तक अगर मेरी आवाज पहुंच पा रही है। विक्रम सिंह जी हमारे साथ स्काइप के थ्रू जुड़े हुए हैं। विक्रम सिंह जी, ये देखिए अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, दिक्कत ये आ रही है कि जो कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं जो लोग, वो ये बात नहीं समझ रहे कि कोरोना पॉजिटिव होना कोई अपराध नहीं है। आपको एक बीमारी हुई है, संक्रमण आपको हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप उसे छिपाते हैं तो आप बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं, क्योंकि उसके जरिए आप सैकड़ों लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। ये बात लेकिन लोगों को समझ नहीं आ रही। निसंदेह मीमांसा जी, आपकी आवाज बड़ी स्पष्ट आ रही है और ये एक बहुत ही भयावह स्थिति है
और युद्ध की स्थिति में किसी का मनोबल गिराने का तो औचित्य ही नहीं है। राष्ट्र एकजुट होकर के खड़ा हो और एक दूसरे का सहयोग और समर्थन करे। लेकिन जो संक्रमण की बात आपने उठाई है, इससे ज्यादा ज्वलंत प्रश्न आज कोई हो नहीं सकता है। और कनिका ने जो किया है वो एक सेलिब्रिटी है, एक ब्रांड एम्बेसडर है और उनसे बहुत ज्यादा अपेक्षाएं थी। उन्होंने अपने कॉन्टेक्ट से बहुत प्रयास किया और ब्रांड एम्बेसडर की और अधिक जिम्मेदारी होती है कि वो एक मिसाल दे जिम्मेदारी की। उन्होंने तो गैर जिम्मेदाराना कृत्य के सभी मानक तोड़ दिए और न सिर्फ छुपाया बल्कि इसका जो स्प्रेड होता है, जैसे कि डॉक्टर स्वाति जी ने बताया पिछले शो में कि इसका संक्रमण बहुत ही एक्सपोनेंशियल तरीके से बढ़ता है और एक व्यक्ति अगर इसी तरीके से निर्बंध चलता रहे तो कालांतर में 1 महीने में 400 से ऊपर संक्रमण हो जाते हैं। लेकिन अगर नियंत्रण हो जाए तो वो सीमित हो जाता है, 2 तक हो जाता है। और ये उनकी जिम्मेदारी थी। उन्होंने चरणबद्ध तरीके से, एक बार नहीं कई बार उन्होंने ये गैर जिम्मेदाराना हरकत की और आज ये स्थिति है कि 4 FIR उनके ऊपर लग गई। इसके अलावा 2 लोग गए, वो भी विवेचना की घेत में है, मेडिकल जांच की घेत में है। इसके ऊपर जो सैनिटाइजेशन का पूरा आदेश दिया गया, करोड़ों रुपए उसमें खर्च हुए सैनिटाइजेशन में, और जो मैन आवर्स वेस्ट जो डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ अन्य जगह लग सकते थे अनावश्यक रूप से और अवॉइडेबल केस में, उनकी ड्यूटी इस केस में लग गई जो कि पूरी तरीके से अवॉइडेबल थी। इससे एक नसीहत तो हम ले सकते हैं, लेकिन कनिका का जो कॉन्टेक्ट था उसके बारे में आलोचना तो नहीं करूंगा, लेकिन ये कहूंगा ये बिल्कुल अवॉइडेबल था और कानून की परिधि में अपराध की श्रेणी में आता है और उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। बहरहाल आज से नसीहत में दोबारा इस प्रकार का दुस्साहस कम से कम और कोई न करे। और जो लोग गए थे अगर जानबूझ के गए थे अपराध की श्रेणी में आते हैं, अन्य गए थे तो सावधानी बरतना सबके लिए आवश्यक था। आज आप देख लीजिए मीमांसा जी, प्रधानमंत्री का आह्वान कल 5 बजे के लिए है, लेकिन जहां मैं रह रहा हूं आज 5 बजे उसका पूर्वाभ्यास हो रहा है। ये जनता का उत्साह है जो जन कर्फ्यू के बारे में। जी, लेकिन विक्रम सिंह जी, दुखद बात देखिए ये है कि ये बात जो है ये सिर्फ कनिका कपूर तक ही सीमित नहीं है। ऐसे बहुत से संदिग्ध मरीज हैं जो कि संक्रमित हैं और वो अस्पतालों से गायब हो रहे हैं। रोज इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। ये जबलपुर से आज हमें जानकारी मिली, वहां से दुबई से लौटा था एक शख्स, उसके खिलाफ भी FIR हालांकि दर्ज हुई है, मुकेश अग्रवाल इनका नाम, और इन्होंने छिपाया कि ये कोरोना पॉजिटिव हैं। इनके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी अब कोरोना हो चुका है। मेरा सवाल प्रेम शुक्ला जी आपसे है कि ये इसको आप कैसे डील करेंगे? ये तो ऐसे केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। जी देखिए, आत्मानुशासन जो है इसका सबसे बड़ा जो है डील करने का तरीका है, जो प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है। और जो लोग इसके बावजूद इस कर रहे हैं उनके खिलाफ जो है आपराधिक मामले दर्ज हो रहे हैं, उन पर दंडात्मक कार्रवाई, यही इसका इलाज हो सकता है। क्योंकि आप जब किसी संक्रामक बीमारी का शिकार है, महामारी अधिनियम लागू हो चुका है, उसके प्रोटोकॉल घोषित है, उसके लिए संसाधन सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है, उसके बावजूद अगर कोई संक्रामक रोगों का संवाहक बनने पर आमादा है तो अपने परिवार के लिए खतरा है, समाज के लिए खतरा है। और एक बार मल्टीप्लाई होना शुरू हुआ स्टेज 3 पर, अगर हम स्टेज 2 पर कंटेन करने में सफल नहीं हुए, स्टेज 3 की तरफ चले गए, ये पूरे देश के लिए, मानवता के लिए खतरा है। तो जो लोग मानवता विरोधी इस तरह के संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से ही 8 यात्री थे जो कि कोरोना पॉजिटिव थे और 13 मार्च को इन्होंने सफर किया है। अब ये देखिए, सोचिए कि उस ट्रेन में कितने लोग सवार थे और वो भी अब हो सकता है कि कोरोना पॉजिटिव हो गए हों। तो आप इसको कैसे रोकेंगे? आपराधिक कृत्य है, निश्चित तौर पर आपराधिक कृत्य है। नहीं, ये देखिए मैंने कहा ना, उसका एक संयम इरादा है, एक तरीका है, एक संकल्प तरीका है। और जो संकल्प और संयम दोनों को छोड़कर लोगों को महामारी का कंडक्टर बनकर टहल रहा हो, उसके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई, यही इसका तरीका हो सकता है। और सरकार को अंततः जो है ऐसे आपराधिक कृत्य वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं बचता है। डॉक्टर स्वाति, जैसे हमने महाराष्ट्र में देखा है, ये कदम उठाया गया है कि जो वहां पर पेशेंट्स होते हैं उनको स्टैंप किया जा रहा है और बाद में ऐसे पालघर से कुछ जो निकले थे वो बाद में उनको पकड़ भी लिया गया। आपको लगता है ये मॉडल हमें अब कई राज्यों में फॉलो कर लेना चाहिए? देखिए, हमें ये करना पड़ेगा। अगर लोग बार बार इस तरह से भागेंगे, लोग अगर क्वारंटीन को अवॉइड करेंगे और इस तरह से इसमें से निकलेंगे तो शायद करना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को ये समझना भी अब जरूरी है कि कोरोना वायरस एक तरह का इन्फेक्शन है जो किसी भी व्यक्ति को हो सकता है। ये इसको स्टिग्मेटाइज करने की जरूरत नहीं है। लोग ऐसा ना सोचे कि अगर किसी को कोरोना वायरस इन्फेक्शन है तो हम उसे आउटकास्ट कर दें, ऐसा नहीं करना है हमको। ये हम सब लोगों को अपने सोचने का नजरिया इस वक्त बदलना जरूरी है, सारे भारतवासी को
बदलना जरूरी है। और जिनको कोरोना वायरस इन्फेक्शन हो रहा है उनको भी यह समझना जरूरी है कि ये उनका उत्तरदायित्व है इस वक्त कि वो अपने आप को इस वक्त सोशली आइसोलेट करे ताकि और लोगों को ना हो। जैसे हमने पहले महामारी देखी HIV एड्स वगैरह की, तो उसके साथ बहुत सारा स्टिग्मा आया, लोग छुपाते थे बताने के लिए कि हमें एड्स है या हमें HIV है। और शायद वही कुछ आज कोरोना वायरस की वजह से हो रहा है, क्योंकि इसका इतना ज्यादा हम पूरे विश्व में प्रकोप देख रहे हैं और कहीं ना कहीं लोग रिएक्ट इस तरह से करने लगते हैं। तो लोगों से भी अपील है कि ऐसे रिएक्ट मत करिए, ये एक इन्फेक्शन है जो कि ठीक हो जाएगा और ये किसी भी वर्ग के किसी भी जाति के व्यक्ति को हो सकता है। तो लोगों को डिस्क्रिमिनेट ना करें इसके बेसिस पे, लेकिन अगर हम एक दूसरे का साथ दें ऐसे वक्त पर तो हम लोग इस लड़ाई को जीत सकते हैं। ये तस्वीरें हम बार बार देख रहे हैं उसी पार्टी की, बार बार जो लोग इसमें शामिल रहे होंगे। अब कुछ का दुष्यंत सिंह के बारे में कहा जा रहा है, स्वास्थ्य मंत्री उनके ले लिए गए हैं टेस्ट और वो अभी नेगेटिव पाए गए हैं, लेकिन अभी हम इतने कंफर्म कैसे हो सकते हैं? क्योंकि इसका इंक्यूबेशन पीरियड तो 14 दिन है। हो सकता है कि ये सिम्टम्स 5-6 दिन बाद उनमें अपीयर हो जाएं। बिल्कुल। और देखिए जिनके और बाकी लोग जो हैं वो क्या करें, जो इस पार्टी में या जिनको पता है कि वो कनिका कपूर के संपर्क में आए थे, क्योंकि चेन ये बहुत लंबी है, तो वो क्या कर सकते हैं? बिल्कुल। देखिए अब इस वक्त चाहे आपका टेस्ट नेगेटिव आया है या नहीं आया है, जो भी लोग कांटेक्ट में, और ये उन लोगों को खुद ही पता है कि कौन इस वक्त कांटेक्ट में आ चुके हैं, तो जितने भी लोग कांटेक्ट में आए उन लोगों से अपील है कि 14 दिन के लिए प्लीज सेल्फ क्वारंटीन, होम क्वारंटीन कीजिए, अपने घर के अंदर ही रहिए। और देखिए क्वारंटीन एक ऐसा वर्ड शायद हो गया जिससे लोग घबराने लग गए, जिसको सबको लगता है ये क्वारंटीन क्या है, तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। क्वारंटीन का मतलब सिर्फ ये है कि क्योंकि इस बीमारी के 14 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड है, यानी कि एक बार अगर वायरस बॉडी के अंदर गया तो 14 दिन तक ये इन्फेक्शन दिखाने लक्षण दिख सकते हैं और आप 14 दिन तक दूसरे व्यक्तियों को संक्रमित कर सकते हैं। इसलिए 14 दिन के लिए आपको अपने घर में ही रहना है। कोशिश कीजिए कि आपका एक कमरा, एक टॉयलेट जो अलग हो। उस समय के लिए आपको अपने कपड़े अलग करने हैं, आपको अपने बर्तन अलग करने हैं और आपको ये कोशिश करना है कि आप बाकी लोगों से कम मिले, लेकिन आपका बाकी जीवन नॉर्मल चलेगा। आप कोई मूवी देखना चाहते हैं, आप घर में मोबाइल पे जो भी करना चाहते हैं, आप कोई किताब पढ़ना चाहते हैं, वो सब चीजें आप नॉर्मल कर सकते हैं। आप दिन में जितने लोगों से बात करना चाहते हैं फोन पे आप कीजिए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस आपको लोगों से कांटेक्ट कम करना है। और जब आप होम क्वारंटीन कर रहे हैं सबसे पहले आप अपने परिवार की रक्षा कर रहे हैं। ये बात क्यों नहीं लोगों की समझ में आ रही है कि हम अपने ही परिवार के लोगों को रिस्क पर डाल रहे हैं। आप अपने ही माँ बाप, अपने ही घर के बच्चों को, बुजुर्गों को रिस्क पर डाल रहे हैं, तो उनको क्यों आप रिस्क पर डाल रहे हैं, किस लिए ऐसा कर रहे हैं और अल्टीमेटली आप देश को रिस्क पर डाल रहे हैं। तो क्वारंटीन का मतलब इसको हवा मत बनाइए, इसको इससे डरिए नहीं। ये सिर्फ 14 दिन के लिए। ये गलती कनिका कपूर ने की कि सोशल डिस्टेंसिंग में उन्होंने जो है डिस्टेंसिंग को तो भुला दिया और सोशल हो गई, वो एक्सट्रीमली सोशल। ये आपको नहीं करना है, आपको भीड़ भाड़ से बचना है। और ये याद रखिए बात, आप चाहे गरीब हो, अमीर हो, अभिनेता हो, नेता हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, किसी को भी कोरोना हो सकता है और आपको खुद को बचाना है संक्रमित होने से और दूसरों को भी संक्रमित होने से बचाना है, जो प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपील की है अपने संदेश में। और कल जनता कर्फ्यू याद रखिएगा आपके ही हित में। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का आज की चर्चा में शामिल होने के लिए। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप देख रहे थे ताल ठोके का स्पेशल एडिशन।